10th का कोई भी एग्जाम अब हम नहीं कंडक्ट करेंगे। जो भी एग्जाम्स 10th के हो गए हैं, उनके बेस पे हम रिजल्ट दे देंगे। क्लास 12th के हम उनका री एग्जाम करेंगे जी। एंड वी आर वेटिंग कि जैसे लॉकडाउन उठेगा हम परीक्षा कर सकेंगे। एक दूसरी ज़रूर आपको बताना चाहूँगा जी। कि हमारी इवैल्यूएशन प्रोसेस भी अभी शुरू नहीं हो पाई है और इसमें लगभग हमें 1.5 महीने का 1 एंड हाफ मंथ का समय लगेगा। हम वेट कर रहे हैं, जैसे ही हमें एडवाइजरी मिलती है गवर्नमेंट से, हम टच में हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे हमें एडवाइजरी मिलती है, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए बच्चों की कॉपियाँ इवैल्यूएट करा सकेंगे। यहाँ मैं एक चीज़ आपके माध्यम से ज़रूर बताना चाहूँगा कि बच्चों को और पेरेंट्स को पैनिक होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि देश के सारे बोर्ड्स और वर्ल्ड वाइड जितने कंट्रीज़ हैं, सब जगह यही स्थिति है। तो अगर बच्चों का सेशन चेंज होगा, अगर पोस्टपोन होगा, उनके फर्दर उनके एजुकेशन में लेकर के जो चीज़ें होंगी, वो पूरे विश्व में एक जैसी होंगी। तो इसलिए वेट करें, पेशेंस रखें और जितनी घर में लर्निंग हो सकती है, उतनी लर्निंग करें जी। और जैसे ये सिचुएशन नॉर्मल होगी, हम 12 सब्जेक्ट की 12th की परीक्षा भी लेंगे, इवैल्यूएट भी कराएँगे और रिजल्ट भी देंगे। 10th एंड 12th का तो जो सब्जेक्ट्स अगर आप कह रहे हैं नहीं होंगे अब जिन पे एग्जामिनेशंस, किसी तरह से इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा सर उसका? जो सब्जेक्ट का कलेक्टिव परसेंटेज होता है, रिजल्ट होता है, बिकॉज वो टेंशन रहेगा पेरेंट्स को। तो आप कह रहे हैं आगे एग्जामिनेशन नहीं होंगे, ये आप कह रहे हैं? देखिए, हर सिचुएशन से निकलने का उपाय हमें करना पड़ता जी। है और एक ऐसी कठिन स्थिति है जिसमें कोई ना कोई पॉजिटिव सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। यस। हमारे 10th के सारे मेन सब्जेक्ट्स के एग्जाम हो चुके थे। 10th के बहुत थोड़े से 1 या 2 विषय बचे थे जिसमें से फ्यू थाउज़ेंड बच्चे बैठते हैं जी। और कई बार वो 6 सब्जेक्ट के रूप में होता है बच्चों के लिए। तो ऐसे छोटे-छोटे विषयों में उनके इंटरनल रिजल्ट हमारे पास थे। उनका जो फाइनल एग्जाम के पहले के मार्क्स हमें पता रहते हैं। हम उनकी एक्सपेक्टेड ग्रेड को देखते हैं और हम मान के चल रहे हैं कि ऐसे छोटे विषयों में हम बच्चों को इंटरनल असेसमेंट के बेस पे या बाकी 5 विषयों, 4 विषयों के बेस पे वो मार्क्स दे सकेंगे। 10th में इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके। दिक्कत थोड़ी-सी हमें क्लास 12th में, क्योंकि करेक्ट। क्लास 12th में बच्चे मेरिट बेस्ड एग्जाम में जाते हैं और आगे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यस सर। और हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज क्लास 12th के बाद इन बच्चों के मार्क्स को लेते और देखते हैं। यस। हमें बहुत सोच समझ करके 12th को डिसाइड करना है। तो क्लास 12th में भी जो बहुत छोटे सब्जेक्ट थे, बहुत छोटे-छोटे विषय थे, आपको बताना चाहूँ कुछ विषयों में 100 से भी कम बच्चे होते हैं, कुछ में 1000 बच्चे होते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट्स में बच्चे बहुत कम हैं और वो मेन सब्जेक्ट नहीं है और नॉर्मली उनके कॉलेज एडमिशन से उसका बहुत ज़्यादा लेना-देना नहीं है। ऐसे विषयों में हमने निर्णय लिया कि फर्दर परीक्षाएँ नहीं कराएँगे, क्योंकि समय अब नहीं है और टाइम भी नहीं है और कब तक हम खींच के लेके चलेंगे। कम से कम वो बच्चे तो टेंशन फ्री हों। वहाँ हम बच्चों के जो 4 या 5 विषय हैं, उनके इंटरनल असेसमेंट के बेस पे, उनके जो फाइनल रिजल्ट बाकी सब्जेक्ट्स में आएगा, उसकी एवरेजिंग करके या तमाम सारे फार्मूले हमारे पास हैं, कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस है। बस आपको हिंट ये करूँगा कि इसमें बच्चों का कोई नुकसान नहीं होगा। ओके। बच्चों के लिए ये बेटर होगा और जो उम्मीद कर रहे हैं उससे बेटर जाएगा।